ऐसे नहीं हो जाना कि भाई मेरे से तैयारी नहीं हो पा रहा, चलो पढ़ाई बंद कर देते, नहीं। हमेशा मैं बोलता हूँ एग्ज़ाम में जाके बैठना है। तुम्हारा एग्ज़ाम सेंटर अगर नियर बाई नहीं है, दूसरी जगह पे जाना जा रहे हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल कोटा से हो, जयपुर में एग्ज़ाम हो गया तुम्हारे, है ना, तो तुम पहले से ही भाई एक दिन पहले ही पहुँच जाओ। Hey everyone, welcome back to Octajam. My name is Dipanshu, graduated from IIT Guwahati and co-founder of Octajam. तो जेई मेंस 2026 नज़दीक आ चुका है। स्टूडेंट से लेके पेरेंट्स तक ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो अपना जेई मेंस 2026 नज़दीक आ चुका है। एक ऐसा एग्ज़ाम जो 3 घंटे का एग्ज़ाम में डिसाइड हो जाता है भाई तुम्हारे करियर किस डायरेक्शन में मूव होने वाला है, तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, तुम्हें कौन सा करियर मिलने वाला है, तुम्हें कौन सा ब्रांच मिलने वाला है, सब कुछ डिसाइड हो जाता है। तो जेई मेंस 2026 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, जनवरी सेशन आने को है और रजिस्ट्रेशन डेट्स नज़दीक है। तो तुम्हें ये सारा वीडियोस के अंदर अपन बहुत कुछ डिस्कस करते रहेंगे। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देखना, 2026 का ओवरव्यू कर लेते हैं यार। एडमिशन टेस्ट, एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन के लिए ये प्रोसेस हो रहा है ना। इसके बाद तुम्हारे जेई एडवांस का जो एलिजिबिलिटी है, यही जेई में डिसाइड करता है भाई। बहुत सब लोग ऑलमोस्ट आईआईटी का तैयारी करते हो, है ना, तुम्हें एनआईटी की तैयारी करते हो, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का तैयारी करते हो, तो जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी के लिए होता है ना। वो किसके लिए होता है? आईआईटीज़ के लिए होते हैं। तो जेईई एडवांस और कुछ कुछ और कॉलेज के लिए भी होते हैं, वो अपन बहुत सारे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, एक बार प्लेलिस्ट जाके देखना यार, काउंसलिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं। तो जेईई एडवांस और जेईई मेंस, है ना, जितने भी लोग जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, जनवरी में अप्रैल में 2 बार सेशन होगा। बहुत ध्यान से सुनना यार, जनवरी में ना स्कोर अच्छा होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि यार बच्चे कम, बच्चे बहुत सारे बच्चे अप्लाई भी नहीं करते और वहाँ पे तैयारी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता बच्चों का। तो जो स्कोर होता है ना, अप्रैल के कंपेयर टू जनवरी में अच्छा स्कोर आने का चांसेस बढ़ जाता है तुम्हारा। तो ये जो जनवरी का आइटम है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बेस्ट स्कोर लिया जाता है बहुत कंसीडर करके, तो मैंने इसलिए बोला यार जनवरी का तुम देख लो। तो ये आ गया अपना इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट देखो, 27 नवंबर तुम्हारा लास्ट डेट है भाई, फाइनल डेट। वेट तुम टेंशन में बिल्कुल भी नहीं आता। डॉक्यूमेंट अगर तुम्हारा सही नहीं है, जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट सारे तैयारी करो यार। ऐसा बिल्कुल भी भरोसे में मत बैठो कि भाई लास्ट डेट तक मैं वो करूँगा। लास्ट डेट के पहले पहले करने की तैयारी करो भाई। तुम्हारे आधार कार्ड में नाम करेक्ट नहीं है, वो सारी चीज़ करेक्ट करवाओ भाई। तुम्हारे ओबीसी एनसीएल अगर तुम्हारा फॉर्म नहीं भरा, तुम सोचो भाई मैं दो दो बार बनाऊँ क्या, बनाओ भाई। एग्ज़ाम अगर मैंने क्या बोला, जनवरी आइटम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्म दोनों बार तुम्हें भरना है। तुम्हें 27 इसका लास्ट डेट है, 12 तारीख तक, 21 से लेकर 30 जनवरी तक तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा, 12 फरवरी तक तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे ही ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा ना, यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्ज़ाम का सेशन 2 का तुम्हारा एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। सेकेंड से लेके 9 अप्रैल तक तुम्हारे 2026 जेई मेंस सीज़न 2 भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन भाई ऑनलाइन होगा ये पेपर 13 लैंग्वेज में। देखना जब तुम्हें अप्लाई करते हो ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने हिंदी में तैयारी किया हुआ है और आपका पेपर आ गया इंग्लिश में। क्यों आ गया? क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा, ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश लिख दिया। क्योंकि तुम अगर मान लो किसी कंप्यूटर सेंटर में जा रहे हो, सब लोग का भाई यहाँ पे 10 लोग, 10 बच्चे भर रहे हैं और आपने मेंशन नहीं किया, तो वो तो सोचेगा भाई इंग्लिश वाला ही बच्चा होगा, तो फट करके इंग्लिश भर देगा। तो ये सारा चीज़ पूरा बैठ के खुद से रिव्यू करना है। ऐसा नहीं है घर से किसी को बोल दिया कॉल करके भाई मेरा फॉर्म भर दे, वो गलती से भाई ये सारे ग्लिच हो जाएगा ना, तो बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये सारे चीज़ देख लेना कि भाई बाद में तुम वो करते रहो परेशान हो जाओगे। क्यों तुम्हें रिव्यू के बीच में बैठना है कि भाई मेरे को करेक्शन करवाना है, ये करो। करेक्शन का नौबत ही मत आने दो भाई, सबसे पहली बात तो दो दो बार रिव्यू करो ना उसको। पेपर 1 एग्जाम में तुम्हें 75 क्वेश्चंस मिलेगा, तो ये देखना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो पेपर तो वही रहेगा ना। तुम्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहना है। 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सबसे तुम्हें क्या लेना देना है, लेना देना है भाई। यहाँ में तुम्हें एग्जाम का तरीका समझ में आना चाहिए भाई। 75 क्वेश्चन है, कितना टाइम है, 3 घंटे के अंदर मेरे को 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 300 मार्क्स से तुम्हें कट ऑफ पहले से देख के जाना पड़ेगा कि भाई 3 घंटे के अंदर मैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। मॉक दो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पेपर अटेम्प्ट करो, मॉक पेपर अटेम्प्ट करो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्किंग स्कीम में तुम्हें एमसीक्यू मिलेगा, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल मिलेगा। एमसीक्यू तुमने करेक्ट कर दिया 4 मार्क, गलत कर दिया -1, तुमने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, 0। अगर यहाँ पे एक और स्पेशल रूल आ जाता है, अगर कोई क्वेश्चन मान लो तुम्हारे जेई मेंस में गलत आ गया, वहाँ से क्वेश्चन पेपर ही गलत हो गया, है ना,
तो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा तो सब लोगों को उस सेशन वाले में मार्क मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे फिजिक्स मैथ्स में होता रहता है ना। तो आंसर शुड बी राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर, ये तो तुम्हारे इन्फॉर्मेशन बाउचर में लिख दिया। तो क्वेश्चन में भी ऊपर में तुम्हें लिख दिया जाएगा कि क्या करना है, तो तुम उसको ध्यान से पढ़ना, इंस्ट्रक्शन हमेशा ध्यान से पढ़ना भाई। और इन्फॉर्मेशन बाउचर को भी एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी है। सिलेबस यार फुल सिलेबस एनटीए के वेबसाइट में है, जैसे कि मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिकोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स हो गया, फिजिक्स में तुम्हारे ये सारे हो गया, केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक का अभी ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, एक वन शॉट वीडियो बनाया था और मैंने बोला था 1 आवर का वीडियो देख लेना, टाइम पास नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। दोनों वीडियो मिला के 4 क्वेश्चन आ गए। जेई एडवांस का बात कर रहा हूँ, 4 मार्क्स का भाई, 16 मार्क्स है ना। जेई एडवांस में एक एक क्वेश्चन में 1000 ऊपर 16 मार्क्स भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नो एज लिमिट भाई, लेकिन क्लास 12 पास कब होना चाहिए, 2024 या 2025। अपेयरिंग सेशन कौन सा होना चाहिए, 2026। ये वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो 3 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 2024, 25, 26 जेई एडवांस में 2 साल के बच्चे अपेयर हो सकते हैं। तो इसके बाद तो तुमने कौन सा ईयर पकड़ा जाएगा यार, 2024, तुमने जिस साल तुमने पहली बार एग्जाम दिया उसी साल तुम्हें पकड़ा जाएगा, है ना। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। क्यों कन्फ्यूजन रहता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने राजस्थान से, आप हो तो आसाम से, है ना, जैसे कि मैं आसाम से हूँ, लेकिन मैंने एग्ज़ाम दिया क्लास 12 राजस्थान बोर्ड से या राजस्थान से, है ना, राजस्थान से एग्ज़ाम दिया हुआ है, स्टेट मेरा राजस्थान हो गया। इसका मतलब क्लास 12 मैंने जिस एग्ज़ाम से दे दिया है ना, वही मेरा स्टेट कोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी बन जाएगा, ना कि डोमिसाइल या जो स्टेट से मैं बिलोंग करता है। मैं आसाम का हूँ, ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने क्लास 12 राजस्थान से दिया हुआ है अगर, तो मेरा राजस्थान से हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 12 से देते हैं, लेकिन बोलते हैं बाद में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम मैंने आसाम से दे दिया, अब मेरा क्या सीन भाई, अभी भी तुम राजस्थान से ही हो। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच्चे बोलेंगे यार मैंने तो ऑनलाइन दे दिया, ऑनलाइन बोर्ड वाले में पढ़ लिया NIOS में, तो तुम्हारा स्टडी सेंटर जिस स्टेट में होगा वही तुम्हारा हो गया, है ना। तो क्लास 12 पास जिस एग्ज़ाम से हो गए वो तुम्हारा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। जेई एडवांस में कुछ खास इसका सीन नहीं है, क्योंकि जेई एडवांस में ऐसा होम स्टेट वाला कोटा नहीं होता है, लेकिन जेई मेंस में होम स्टेट वाला कोटा होता है। देखना ऐसा लिखा रहेगा OS, है ना, होम स्टेट, है ना, HS ऐसे लिखा रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा, अपन काउंसिलिंग के ऊपर पूरे बात करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर, इंडिया के फीस स्ट्रक्चर के जनरल में बोला 100 रुपीज़, इसके बाद फीमेल में 800 रुपीज़, मेल एंड फीमेल। OBC NCL जनरल EWS, है ना, 900 800। SC ST PWD 500 ऑनलाइन पेमेंट होगा, उसमें GST एक्स्ट्रा लगेगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। OBC NCL का डॉक्यूमेंट होना चाहिए तुम्हारे पास, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो भाई तुम्हें जनरल ही माना जाएगा। तो ये आ गया एग्जाम डे गाइडलाइन। भाई एग्जाम डे गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ही लिख दिया भाई, 2 घंटे पहले तो एग्जाम में पहुंच जाओ, ये इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ। क्यों भाई, क्योंकि एग्जाम के तैयारी के टाइम पे बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है और तुम्हें एग्जाम में जल्दी जल्दी पहुंच जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारे तुम्हारे पूरे डॉक्यूमेंट चेक होगा तुम्हारे। इसके बाद तुम्हें सिग्नेचर लिया जाएगा, इसके बाद तुम्हारे कौन सा सीट है, कहाँ पे सीट है, लोकेशन। और ख़ास करके फॉर एग्जांपल मान लो आप दूसरे स्टेट में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम कोटा जा रहे हैं ना, कोटा से एग्ज़ाम दे रहे हो, राइट। अब तुम्हारा एग्ज़ाम सेंटर सेम सेम है ना, ये पार्ट 1 पार्ट 2 कौन सी जगह में, बहुत सा कोटा में ऐसे आगे पता चला गया तुम्हें, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ऐसे अलग अलग सेम नाम के पीछे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लगा हुआ है। तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, ऐसे गुम नहीं होना चाहिए। एग्जाम के दिन तुम्हें भाग दौड़ में पता चला तुम गलत सेंटर में पहुंच गए हो, तो पहले से ही ये सब वेरीफाई कर लो भाई, कहाँ पर है क्या है, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए एग्जाम में। साल भर का मेहनत खराब हो सकता है एक छोटा सा गलती के लिए, तो पूरा एकदम दिमाग शांत करके ये सब, एग्जाम सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा एग्जाम सेंटर अगर नियर बाई नहीं है, दूसरे जगह पे जाना जा रहे हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल कोटा से हो जयपुर में एग्जाम हो गया तुम्हारे, है ना, तो तुम पहले से ही भाई एक दिन पहले ही पहुंच जाओ, है ना। मैंडेटरी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, फ़ोटो आईडी तुम्हारे पास होनी चाहिए। और सीट चेंज, ये अच्छा, ये अनफेयर मीन पे बहुत पूरा एक लिस्ट बना हुआ है भाई, पढ़ लो एक बार देखना चाहिए। लेकिन तुम आराम से प्रॉपर अपनी जगह में जाके चुपचाप बैठ जाओ ना भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो। गेट क्लोजिंग स्ट्रिक्टली, लेट एंट्री नॉट अलाउ, है ना, नॉट अलाउ, हमेशा लिख दिया भाई। तो जेई 2026 जनवरी सेशन, इसके बाद अप्रैल का सेशन, इसके बाद तुम्हारे जेई एडवांस, इसके बाद काउंसलिंग चालू हो जाएगा। तो काउंसलिंग में अपन पूरी एकदम रिपोर्ट बना के देते हैं, जिसके अंदर तुम्हें पूरा चॉइस फिलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है भाई।
अपन ने पूरा टूल बना के रखा है पूरे साल। जब से चालू हुआ है ना जेई एडवांस का ऑनलाइन सेशंस, ये सब काउंसलिंग प्रोसेसिंग, उस टाइम से अपने पास पूरे डेटा है, पूरे एनालाइज करके कि यार प्रीवियस ईयर डेटा में कौन से कॉलेज कौन से रैंक पे मिल रहा है ना, इस साल कौन से रैंक पे तुम्हें प्रोबेबिलिटी मिल सकता है। तो एक प्रोविजन रिपोर्ट पूरा बना के दे देते हैं ताकि तुम उसको देख के सीधा एग्जैक्टली डिट्टो भर सको और तुम्हारा जो कॉलेज है मैक्सिमम कन्फर्मेशन हो जाए। बहुत सारे बच्चे को समझ में ही नहीं आता है क्या करना है, अपने अरबरी में उसका रैंक कुछ और है, वो कुछ उस अपने हिसाब से डाल रहा है। तो भाई जो बेटर कॉलेज उसको मिलना चाहिए था वो ना मिलकर कुछ और मिल जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीचे तुम्हें यहाँ पे वीडियो में तुम्हें नंबर मिल रहा होगा है ना, उसमें तुम व्हाट्सअप कर सकते हो, तो तुम्हें काउंसलिंग के टाइम पे फुल सपोर्ट मिलेगा भाई। तो ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लाखों खर्चा कर देते हैं पेरेंट्स स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अपने तैयारी में। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट सेशन है भाई, जो तुम्हारे काउंसलिंग है, उस पर तुम ध्यान ही नहीं देते हो, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हर किसी को बेटर से बेटर कॉलेज मिलना चाहिए। तो जेई मेंस 2026 के लिए सब लोगों को ऑल द बेस्ट, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बाकी सारे लोगों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। और ऑक्टाजाम के चैनल पे ऑलरेडी बहुत कुछ आया हुआ है, बहुत सारे ऐसे करियर रिलेटेड पॉडकास्ट है भाई, कॉलेज के अंदर जाके तुम्हें क्या करना चाहिए, कॉलेज में कैसे कैसे सीन है, तो बहुत कुछ अपने को तुम्हें देखने को मिलेगा। चैनल को एक बार ग्रो तो करो। और मेरा ऑलरेडी एक केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट चल रहा है भाई, वो वीडियो जाके देखो भाई, डिट्टो क्वेश्चन आता है। तो मैं बोलता हूँ भाई चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और क्लास 12 या 13 हो, आप जेई मेंस देने वाले हो, उन सब में मोटिवेशन ज़रूरी है भाई, है ना। ऐसे नहीं हो जाना कि भाई मेरे से तैयारी नहीं हो पा रहा, चलो पढ़ाई बंद कर देते, नहीं। हमेशा मैं बोलता हूँ एग्ज़ाम में जाके बैठना है और पूरे जी जान लगा के मेहनत करो भाई, अभी भी बहुत टाइम है। ऑल द बेस्ट।